क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक के प्रश्न वाले 5.3 के 5.3 के 3 नंबर सवाल के 7 नंबर क्या है क्वेश्चन है, जिसमें क्या दिया हुआ है, क्या करा है, ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ, ठीक है। और एन बराबर कितना दिया हुआ है 62 दिया। और इसमें क्या दिया है, एस एन बराबर कितना दिया हुआ है 210 दिया हुआ। और हमसे सवाल क्या पूछ रहा है, एन और डी का मान क्या करने के लिए, ज्ञात करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या करें, ए एन से समीकरण 1 निकालेंगे। क्या करेंगे, ए एन के सहायता से समीकरण 1 और एस एन के सहायता से समीकरण कितना निकालेंगे 2, ठीक है। और दोनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या है, प्रश्न से, क्या प्रश्न से, और किसके बराबर, ए एन बराबर, ए एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, यही ना होता है, ठीक। जिसमें हमको सवाल में क्या दिया, ए एन का मान दे चुका है। क्या किया है, ए एन का मान क्या है दे चुका है। ए एन का मान कितना दिया हुआ है 62। एन का मान कितना दिया हुआ है 62 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद क्या, ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8, ठीक। प्लस एन का मान दिया हुआ है नहीं, तो हम एन का मान रखेंगे नहीं रखेंगे, ठीक। इंटू डी का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, डी का मान दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो डी का मान क्या जो का तो छोड़ देंगे, ठीक है। और इससे इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखो इसको इसका था भेज दो, तो क्या है 62 माइनस कितना 8 हो जाएगा। और n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d, n माइनस 1 इंटू कितना है d, ठीक है। ठीक, उसके बाद हम इसको घटाते, 62 में से 8 चला घट जाएगा तो कितना बचेगा, 62 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 54 की 56 कितना बचेगा 54। और n माइनस 1 इंटू कितना d, इसको समीकरण क्या मान लो 1 मान लो। और फिर पुनः प्रश्न से, क्या पुनः प्रश्न से, ठीक है। और पुनः प्रश्न से कितना का क्या है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d होगा, n माइनस 1 इंटू क्या होगा d होगा, n माइनस 1 माइनस d, ठीक है। जिसमें हमको एस एन का मान कितना दिया हुआ है, एस एन का मान कितना दिया हुआ है 210 बराबर n/2 इंटू कितना 2 गुने a का मान कितना दिया हुआ है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, ठीक है। अब देखो तो n माइनस 1 d कितना, कौन समीकरण का मान है, तो इसका इतना के जगह पर हम 54 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो आगे, तो और इससे इसको क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर देगा, तो इससे इसे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 400 कितना 20 की 10 कितना हो जाएगा 420, 210 गुने 2 बराबर n इंटू 8 दूना 16 प्लस कितना n माइनस 1 इंटू d, ठीक। और इसे से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 420 बराबर कितना n इंटू 16 प्लस, ठीक है। देखो n माइनस 1 इंटू डी है, और यहाँ पर भी क्या है n माइनस 1 इंटू डी, तो इसका मान कितना दिया हुआ है 54, पुट कर दो यहाँ पर लिख देना, चूंकि n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 54, ठीक। और इसमें से कितना 420 बराबर n इंटू ये दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा 70, दोनों को जोड़ेगा तो कितना होगा 70 होगा ना, ठीक। 420 बराबर इसे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 70 n, और इसको क्या इधर का भेज दो, तो 420 बटे कितना 70 बराबर n, इसको काटेगा तो क्या बटे में कट जाएगा 7 बजे 7 चक 42 6 बटे में कट गया, ठीक। n का मान तुम्हारा कितना आ गया
6 आ गया। एन का मान कितना आ गया? 6। और हम क्या किए? एन का मान निकाल चुके हैं। क्या किया है? एन का मान हम निकाल चुके हैं। अब एन का मान निकाल लिए तो बचा किसका मान निकालना है? डी का मान है ना। अब इस एन का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या डी का मान निकलेगा कि नहीं? डी का मान निकलेगा कि नहीं? ठीक, लिखो अब एन का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है? एन बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना? डी। ठीक है। और एन 54 बराबर कितना है? एन माइनस 1 इंटू कितना? डी। 54 बराबर एन का मान कितना निकाले? 6 माइनस 1 इंटू कितना? डी। तो 54 बराबर 6 में से 1 चला जाए कितना? 5 गुने डी। और ये कितना होगा? 54/5 बराबर कितना? डी। और ये 5 से भाग करेगा क्या मरतबे में? 9 मरतबे में कि 6 मरतबे में? कितना? 6 कट में नहीं करेगा रे। इतना ही आंसर होगा था। 54/5 डी का मान। तो ए और डी का मान निकाल लिए। यही हमारा क्या है? उत्तर होगा।